तो आप सभी का स्वागत है BTTH के एक और न्यू धमाकेदार एपिसोड में। एंड आई नो वीडियो काफी लेट है, लेकिन राइटर ने इस एपिसोड को ऐसे लिखा कि आपको सभी पिछला एपिसोड रिमाइंड हो जाएगा, जिससे अगर आप पहली बार ये देख रहे हो तब भी आप ये समझ जाओगे। तो स्पिरिचुअल लायन फेक्सन के साथ युद्ध और पिल हॉल के भीतर की परेशानी को सुलझाने के बाद जियान ने उसके बाद में बचे टाइम के दौरान फुल आराम किया। और अभी यान अलायंस बहुत डेवलप हो गया है काइलिन जियोडिंग और यान अलायंस अन्य के एक्सपर्ट के मैनेजमेंट की वजह से, जिस वजह से जियान को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार जियान आराम के लिए कुछ समय पाकर खुश था। जियान ने जाओ जाओ को अकेला छोड़ दिया और पिता होने के एहसास का ठीक से आनंद उठाया। और बचे हुए टाइम के दौरान जियान ने अपने कुछ खाली समय का उपयोग उस वर्महोल स्क्रॉल को खोलने के लिए भी किया जो याओ लाओ ने उसे दिया था, ताकि फॉलन स्टार पवेलियन के लोग कम समय में वार्म होल से जियामा अंपायर में जल्दी से ट्रैवल कर सके। और यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर जाने वाला वर्महोल यान अलायंस के मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस से जुड़ा था। अगर फ्यूचर में किसी भी क्लेन को परेशानी का सामना करना पड़े तो ये सभी एक दूसरे को बड़ी तेजी से फूल स्पोर्ट करने में सक्षम होंगे। इस अवधि के दौरान जियान ने यान अलायंस के विकास के संबंध में कुछ जानकारी भी प्राप्त की। जियान को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि सावगेट, जिस फैक्शन को उसके दूसरे भाई जियोली ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में स्थापित किया था, वह भी कुछ साल पहले यान अलायंस में शामिल हो गया था। यह एक ऐसा स्थान भी था जहां यान अलायंस भविष्य में विस्तार कर सकता था। यान अलायंस और पैन गेट के समर्थन से पैन गेट को जियान ने जिनन एकडमी में स्थापित किया था। सावगेट का डेवलप भी काफी प्रभावशाली था। यह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर एक ग्रेट फैक्शन बन गया था। भविष्य में समय आने पर जियान के अंडर वाले कई फैक्शन जैसे यान अलायंस, जियोगेट और फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह से कंबाइन हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली फैक्शन बन जाएगा जो द्वीपी कॉन्टिनेंट के 3 बड़े क्षेत्रों में एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। इसकी क्षमता सचमुच असीमित होगी। और अभी 3 भाई यान अलायंस के भीतर एक शांत फोर्ट में एकत्र हुए थे। काइलिन थोड़ी दूरी पर जाओ जाओ के साथ खेल रही थी। छोटी लड़की की कर्कश हंसी लगातार फोर्ट में गुजर रही थी। जियान को ऐसे शांतिपूर्ण समय का आनंद लेते हुए कई साल हो गए थे। इस अवधि के दौरान जियान और कैलिन ने जियोली और जियोडिंग द्वारा आयोजित एक साधारण जियो कबीले विवाह भी आयोजित किया था। यह शादी भव्य नहीं थी क्योंकि इसमें केवल जियोडिंग और जियोली ही शामिल हुए थे। कोई बड़ा धूमधाम भी नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि बड़ा भाई किसी के पिता के समान होता है। जियोडिंग और जियोली की उपस्थिति में इसे एक गंभीर समारोह माना जा सकता है। मामला चाहे जो भी हो, काइलिन ने जियो कबीले और यान अलायंस के लिए जो चीजें की थीं, वे जियान को गिल्ट महसूस कराने के लिए पर्याप्त थीं। जियोडिंग और जियोली ने फोर्ट में बैठकर जियान के इन वर्षों के विभिन्न अनुभवों के बारे में सुना। इन वर्षों के दौरान उनका जीवन यान अलायंस के कारण आरामदायक नहीं था, लेकिन जियान को अक्सर खतरों से गुजरना पड़ता था और इन वर्षों के दौरान चीजें उसके लिए काफी कठिन रही थीं। इस बारे में सोचते ही दोनों ने धीरे से आह भरी। उन्होंने अपने सामने वाले फिगर के मैच्योर और स्ट्रांग चेहरे को अध्ययन किया। पूरे जियो कबीले का बोझ उस पर आ गया। अगर जियान के स्थान पर कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो पहले ही दबाव से ढह गया होता, लेकिन जियान ने जियो कबीले के लिए मजबूत बनने और अपने पिता को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। तभी थर्ड ब्रदर बोलता है कि इन वर्षों में यह तुम्हारे लिए कठिन रहा है। जब जियान ने अपने बड़े भाई जियोडिंग के अचानक कहे गए शब्द सुने तो वह चौंक गया। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, यह छोटी सी कठिनाई क्या है अगर यह हमारे परिवार को फिर से एकजुट होने की अनुमति देगी। बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर भी मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। अगर मैंने यान अलायंस के लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो मैं बहुत सेल्फिश माना जाऊंगा। जियान की बातें सुनने के बाद तीनों भाइयों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। वे सामान्य समझ के साथ मुस्कुराए। खून का रिश्ता रखने वाले जो किसी भी चीज से ज्यादा करीब था, उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ दूरी पर काइलिन ने तीनों भाइयों को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
परिवार होने के इस एहसास से उसके दिल को बेहद आरामदायक महसूस हुआ। इन वर्षों में उसने जो प्रयास किया वह काबिले तारीफ था। अब जियो डिंग और जियो ली ने जब साव क्लेन के बारे सुना कि इनका क्लेन इतना ग्रेट है, तो ये लोग इसके बारे में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। पूरे द्वी की कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस 8 एंशिएंट क्लैंस रिनाउंड में से साव क्लेन भी था। फिर जियान कहता है कि रिगार्डलेस, हमारे साव क्लेन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ समाप्त हो गई है। इसकी अंतिम ब्लड लाइन मुझे एंशिएंट जियो जुआन द्वारा दी गई है। और जियान कहा, साव क्लेन ने हॉल ऑफ सोल्स जैसे बड़े फैक्शन को आकर्षित किया है। इसका कारण यह है कि यह साव फैमिली का भी साव क्लेन था। फिर जियो डिंग जियान से कहता है कि आपने कहा था कि साव क्लेन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ समाप्त हो गई है, तो हॉल ऑफ सोल्स हम पर हमला क्यों करेगा? जिस पर जियान कहता है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स हमारे जियो कबीले के टूशी एंशिएंट गॉड जेड से सभी को पकड़ने की योजना बना रहा है। हालांकि बंधक के रूप में उनके पिता ही काफी थे, दूसरों को पकड़ना अनावश्यक था। मुझे आश्चर्य है कि हॉल ऑफ सोल्स के वे लोग क्या कर रहे हैं। जियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो और सतर्क हो गया। हॉल ऑफ सोल्स आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं करता था जो निरर्थक हो। तभी ज्यूडिंग ने जियान से कहता है, रिलैक्स, वर्तमान साव क्लेन धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इसके क्लैन मेंबर्स को हमारे द्वारा यान एलायंस में बिखेर दिया गया है। हॉल ऑफ सोल्स के लिए उन सभी को पकड़ना असंभव है। भविष्य में एक बार जब हमारा फैक्शन मजबूत हो जाएगा तो हम सभी बिखरे हुए क्लैन मेंबर्स को फिर से इकट्ठा करेंगे। अब जियान सेकंड ब्रदर को एक गुप्त तकनीक स्क्रॉल देता है और कहता है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जियान ने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बाहर निकालने और इसे जियो ली को सौंपने से पहले एक पल के लिए सोचा। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज एंसेस्टर जियो जुआन द्वारा बनाया गया था। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज से जियान का सेकंड ब्रदर बहुत तेजी से अपने लेवल को राइज कर सकता है, जो कि अपने एनिमी को सौंक देने के लिए काफी था। जब जियान डाउनजोंग के फर्स्ट स्टार पर था, तब इसने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लेवल 3 को ग्रेप किया था। जियोली ने वह स्क्रॉल स्वीकार कर लिया जो जियान ने उसे सौंपा था। वह जानता था कि जियान के पास कोई घटिया चीज नहीं थी। चूंकि जियान ने कहा था कि यह उपयोगी था, जियोली को स्वाभाविक रूप से उस पर संदेह नहीं होगा। जियोली को स्क्रॉल स्वीकार करते देखने के बाद जियान बोलता है कि यान एलायंस की स्थिति सुलझ गई है। बाकी मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इसलिए मैं 2 दिनों में जल्दी से सेंटर प्लेन में वापस आऊंगा मास्टर के पास। इतनी जल्दी? जब जियो डिंग और जियो ली ने उसकी बातें सुनी तो बोले। जियान उनसे बात करते हुए मुस्कुराया, हाँ। फिर जियान बोलता है, यान एलायंस और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के बीच वर्महोल बनाया गया है। उन दोनों जगहों के बीच यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास समय हो तो आप दोनों आगे बढ़कर देख सकते हैं। मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को सूचित करूंगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू होने वाला है और वहां मुझे जाकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ऑब्टेन करूंगा। यदि वह मैं इसे प्राप्त करने में सक्षम होता तो मैं ड्यूजन क्लास में सफलता ब्रेक थ्रू करने में सक्षम हो सकता हूं, क्योंकि केवल जब कोई जेनुइन ड्यूशेंग लेवल तक पहुंच जाता है तो उसके पास हॉल ऑफ सोल्स जैसे गुट से लड़ने की योग्यता होगी। अन्यथा जियान आगे बढ़कर अपने पिता को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर जाओ जाओ कहती हैं, आप परसों जा रहे हैं। कैलिन ने भी ये शब्द सुने थे। उसने जाओ जाओ को खींच लिया। फिर जियान धीरे से हंसा और कहता है, हाँ, इस बार तुम्हें भी मेरे साथ मास्टर से मिलने के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में लौटना चाहिए। वह यावलाव को पिता के समान मानते थे। अब जब काइलिन उसकी पत्नी थी तो उसे स्वाभाविक रूप से उससे मिलना होगा। यदि काइलिन वह जियान के मास्टर से नहीं डरती तो वह स्नेक पीपल ट्राइब की रानी के रूप में जियान को कब का मार देती। जियान ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, इसके अलावा हम जाओ जाओ को फॉलिंग स्टार पवेलियन में लाएंगे। ये सबसे सुरक्षित जगह है जिसके बारे में जानता हूँ। इसके अलावा मास्टर उसे ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जब काइलिन ने जियान की बातें सुनी तो उसकी आंखों में अनिच्छा झलक उठी, लेकिन उसने फिर भी सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि जियान जाओ जाओ की खातिर ऐसा कर रहा था। जियान थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपना सिर उठाया और वर्महोल को दिशा में देखा।
प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने में 1 दशक से अधिक समय हो गया था। मैं आखिरकार तुम्हारे करीब आ रहा हूँ और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड का भी एंडिंग काफी करीब आ गया है। और ये एपिसोड थोड़ी बोरिंग थी, बट इसके बाद जितने भी एपिसोड आएंगे वो नेक्स्ट लेवल की होगी। क्यों इसके आगे आने वाले एपिसोड में क्वीन मेडुसा मास्टर यावलाव से मिलेगी, साथ ही वहां पर आपको एक बैटल देखने को भी मिलेगा। सो अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।